तुम्हारा ही नाम पार्थ है ना? यार पता चला नितिन ने फोन किया था कि तुम कंफ्यूज हो बिजनेस को लेके। हाँ सर, वो एक्चुअली बुक पढ़ा, फिर इन लोग जो समझा रहे थे क्लियर ही नहीं हो रहा क्या करना है नहीं करना है। कोई बात नहीं पार्थ, होता है। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी कंफ्यूजन को हम दूर कर देते हैं। देखो पार्थ, इस दुनिया में लीगल वे से जो पैसा कमाते हैं ना, उनको 3 हिस्सों में बांटा गया है। 3 हिस्सों में। पहले आता है तुम जैसे एम्प्लॉय, आईटी में काम करने वाले, सरकारी होने वाले। ये 8 घंटा काम करते हैं ताकि एक्स अमाउंट ऑफ पैसा कमा सकें। अगर इनको 2x अमाउंट ऑफ सैलरी कमाना होता है तो ये 16 घंटा काम करना चाहते हैं। और अगर इनको अपनी सैलरी 3x करनी होती है, यानी तिगुनी करनी होती है, तो वो 24 घंटा काम करेंगे, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। इसके अलावा इनके जिंदगी का सबसे बड़ा सनिश्चर जो होता है ना, वो होता है इनका बॉस। छुट्टी चाहिए हो तो बॉस के पास जाइए, पैसा बढ़वाना हो तो बॉस के पास जाइए। अरे इतना तो छोड़ दो भाई, ऑफिस आवर में अगर चाय पीने के लिए भी आपको जाना है ना, तो भी आपको बॉस से पूछना पड़ता है। अब हर लोग ऐसी जिंदगी नहीं जीना पसंद करता है। कुछ लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं भाई इस चीज से, भाई स्टार्टअप खोलेंगे, बिजनेस खोलेंगे, यानी एम्प्लॉय से बनना चाहते हैं सेल्फ एम्प्लॉय। करेक्ट, ठीक है। अब वो क्या सोचते हैं कि 8 घंटा काम जो हम बॉस के लिए करते थे, अब 8 घंटा काम हम खुद के लिए करेंगे। बन गए भैया वो सेल्फ एम्प्लॉय। एक्स अमाउंट पहले कमा रहे थे, अब वो 4x अमाउंट कमा रहे हैं। लेकिन बॉस वर्ड जो है इनका पीछा नहीं छोड़ता है भैया, जैसे डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, गवर्नमेंट। और इनके लाइफ का सबसे बड़ा सनिश्चर इनका कस्टमर। मतलब अभी भी इनके लाइफ में परेशानी है, पर एक बार अगर इनका शटर डाउन हुआ, अगर एक बार इनका स्टार्टअप फेल हुआ, अगर बिजनेस फेल होता है, तो सारा का सारा नुकसान इनका। और फिर जो इनके साथ काम कर रहे होते हैं वही इनके सबसे बड़े कंपटीटर बन जाते हैं। और यही वजह है कि सिर्फ 3 से 4% लोग जो कि एम्प्लॉय से सेल्फ एम्प्लॉय बनते हैं वो सक्सेसफुल हो पाते हैं। जैसे टाटा, बिरला, अंबानी। हर कोई टाटा, बिरला, अंबानी क्यों नहीं बन जाता? यही वजह है। दिस इज द मेन रीजन। एक छोटा सा एग्जांपल तुमको हम देते हैं। मान लो कि एक आदमी है, वो दिन में 8 घंटा काम करता है। अब वो क्या किया, वो 1000 आदमी को हायर कर लिया है। अब उसके पास टोटल कितना घंटा हो गया? 8 × 1000, यानी कि 8000 घंटा। तो उसकी प्रोडक्टिविटी सोचो कितनी गुनी बढ़ गई। अब इस बढ़ी हुई प्रोडक्टिविटी से उसका प्रॉफिट बहुत बढ़ गया। सपोज वो 1 महीना में 1 लाख रुपया कमा रहा है, लेकिन 1 लाख रुपया का 20,000 सिर्फ वो लेता है किसके लिए? उन 1000 एम्प्लॉय को सैलरी देने के लिए, और बाकी का 80,000 खुद के जेब में। कुछ आया समझ में? इस क्वाड्रेंट को कहा जाता है एम्प्लॉय क्वाड्रेंट, जिसमें हम तुमको नहीं देखना चाहते हैं। और तुम उस क्वाड्रेंट के लायक नहीं हो, इसीलिए तुम यहां बैठे हो। क्योंकि तुम जिस क्वाड्रेंट में जाना चाहते हो, मैं अभी तुम्हें उसी क्वाड्रेंट की परिभाषा बताने वाला हूं। दैट इज ड्रीम क्वाड्रेंट। दैट इज ड्रीम क्वाड्रेंट। इसको आई क्वाड्रेंट भी कहा जाता है। आई क्वाड्रेंट मतलब इन्वेस्टर क्वाड्रेंट। सपोज करो पार्थ कि तुम्हारे पास 50 करोड़ रुपए हैं। 50 करोड़, 50 करोड़। सोचो उसमें कितना जीरो होता है। और सिर्फ 50 करोड़ ही नहीं, 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़ तुमको ऐसे आएगा, अगर तुम मेरी बात मानोगे तो। अब समझो कि अगर ये पैसा तुम्हारे पास आता है, और अगर इस पैसे को तुम बैंक में जमा कर देते हो, बैंक अगर 5% के ब्याज से भी तुमको अगर सिर्फ इसका इंटरेस्ट देता है, सालाना तुमको 25 लाख रुपया मिला। भाई साहब, तुमको 25 लाख रुपया मिल रहा है। 25 लाख रुपया तुमको मिल रहा है बिना कुछ किए, बिना किसी के तलवे चाटे, बिना ऑफिस गए, बिना अलार्म क्लॉक के उठे। तुम 7 बजे उठो, 8 बजे उठो, या तुम उठो ही नहीं, घंटा फर्क पड़ता। तुम हरिपुर जाओ या सिंगापुर जाओ वैकेशन मनाने, दिस इज योर लाइफ, दिस इज योर चॉइस। तुम बताओ तुम किस क्वाड्रेंट में जाना चाहोगे? ऑब्वियसली सर, ड्रीम क्वाड्रेंट ही जाएंगे। करेक्ट, तुम इस ड्रीम क्वाड्रेंट में ही जाना चाहते हो। तो अब जो तुमको हम बिजनेस स्ट्रक्चर समझाने जा रहे हैं, चाहे तुम किसी भी क्वाड्रेंट पे रहो, 3 से 4 साल में तुमको इस क्वाड्रेंट में लाके खड़ा कर देगा, वो भी यूं। गुड टिल नाउ? चलो अब तुमको हम बिजनेस स्ट्रक्चर समझाते हैं। देखो पार्थ, सपोज कि
क्या नाम है तुम्हारा? आलोक। आलोक, ये आलोक है, ठीक है। तो ये आलोक जो है ये तुमको इस बिजनेस में ऐड किया, ये बिजनेस में लाया, ठीक है। अब तुम जो हो वो क्या कर रहे हो कि इस बिजनेस में ऐड हुए हो, तो ये बिजनेस को बेनिफिट किया, तो कंपनी जो है तुमको ऐड करने के लिए इसको देगी 3400 रुपए, ठीक है। अब तुम क्या कर रहे हो कि तुम किसी और को इस बिजनेस में ऐड कर रहे हो, ठीक है। जब तुम किसी और को बिजनेस में ऐड कर रहे हो तो क्या कर रही है कि ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, तो सर लेकिन ये भी तो फिर नेटवर्किंग जैसा ही हो गया कि मतलब इसमें भी मतलब रेफर करना है, लाना है। हमको कंप्लीट करने दोगे तुम? एक बार हम कंप्लीट कर लें, फिर तुम्हारे दिमाग में जो भी सवाल आता है तुम पूछ सकते हो, ठीक है। अब देखो, ए लाया बी को, ए को कितना मिला, ठीक है। बी लाया सी को, ठीक है। अब बी को कितना मिलेगा? 3400। सी को लाने के लिए ए को कितना मिलेगा? 1700, ठीक है। ये लाया डी को, सी को मिला 3400, बी को मिला 1700, ए को मिला कितना? 850। इसी तरह एक पॉइंट पर जाकर एक ऐसा पॉइंट आएगा जब इसको 0 रुपया मिलेगा, फिर ये क्या करेगा, ये इस पूरे चेन की वजह से खत्म हो जाएगा, ये मतलब इसका 0 रुपया होगा, फिर नया बिजनेस को ट्राई करेगा ये। तो अब ये नया प्रोडक्ट यहां से खरीदेगा, फिर वहां से ये शुरू होगा, फिर 0 होगा, फिर शुरू होगा, फिर इसी तरह ये कंटिन्यू चलता रहेगा। इसको नेटवर्किंग कहा जाता है, लेकिन हम लोग ये काम नहीं करते हैं। पलटो इसको, हम लोग जो काम करते हैं वो अब तुम सुनो। ये कोई आदमी आया ए, ये बनाया बी को, ठीक है, इसको मिला कितना? 3400। ये आया, ये बनाया सी को, इसको कितना मिला? 3400। पीछे क्या समझाए थे तुमको कि अब ए को कितना मिलेगा? इसका आधा, लेकिन नहीं, हमारे बिजनेस में उसको भी मिलता है 3400। हर बार उसको 3400 रुपया मिलेगा, प्लस ऐड होके मान लो ये डी बनाया, इसको मिला 3400, इसको मिला 3400, इसको मिला 3400। सर तो अगर कंपनी ऐसे अगर सबको 3400 रुपया देगी, तो अगर ये चैन बहुत बड़ा हो गया तो फिर तो कॉस्ट प्राइस ही बड़ा हो जाएगा सेलिंग प्राइस से, फिर तो कंपनी नुकसान में चली जाएगी। लाओ दूसरा चार्ट पेपर लो। देखो तुम्हारा क्वेश्चन बहुत जेन्युइन है। इससे कितना पैसा लिया गया है? 3 लाख रुपया तुमने दिया है। चलो, इसका आधा जवाब वहीं पे छुपा हुआ है कि वो पैसा हम लोगों ने तुमसे क्यों लिया है। देखो ध्यान दो उधर। मान लो कि ये तुम हो, ठीक है, तुमने 2 मेंबर को ऐड किया, एक लेफ्ट एक राइट। ये कितना दिया कंपनी को? 3 लाख। ये कितना दिया? 3 लाख। टोटल हुआ 6 लाख। नियम के हिसाब से क्या होना चाहिए? 3400 इसको मिलना चाहिए, 3400 इसको मिलना चाहिए, लेकिन कंपनी इसको भी नहीं देती है। ठीक है, कंपनी इसको पैसा कब देगी? ये देखो, ये बनाया एक लेफ्ट एक राइट, यानी 2 बनाया, ठीक है। अब ये जो है ये बनाया 2, करेक्ट। अब देखो इसमें क्या हुआ, ये जैसे ही 2 बनाया ना, इसका 4 का सर्किल पूरा हो गया, करेक्ट। ये जैसे ही पूरा हुआ, कंपनी इसको तुरंत, अच्छे से पकड़ो भाई, 3400 इंटू 4 यानी कि 13,600 रुपया का चेक भेज दी। अब 13,600 का चेक भेजी, कंपनी को कितना मिला? 12 लाख, 4 लोगों का। इतना भी रुकता नहीं है खेल, खेल इतने पे नहीं रुकता है। अब ये आदमी ये फिर 2 बनाया, ये फिर 2 बनाया, ठीक है। ये घंटा तो हिला नहीं रहा है, तब तक ये क्या ये 2 बनाया, ये 2 बनाया, फिर इसका 4 हो गया। 3400 इंटू 4, 13,600 इससे मिला, कंपनी को फिर से फायदा हुआ, कुछ फिक्स्ड अमाउंट। फिर ये 2 बनाया, फिर ये 4। तो तुम्हारा समझो कि ये बनाते रहा, फिर ये बनाया, ये यहां पे तुम्हारा 4 हो गया, फिर ये बनाया, ये 4 हुआ। ऐसे होते होते समझो कि तुमको कितना अमाउंट मिल रहा है। और कंपनी को एक एक्स अमाउंट बढ़ते जा रहा है। तो ये कंपनी का डील होता है, ये कंपनी का स्ट्रक्चर होता है कि भाई जो एक फिक्स्ड अमाउंट आएगा ना, उसके बाद ही कंपनी कुछ पैसा देगा। सर नहीं होगा सर मेरे से, नितिन सर वही तो आ जा रहा है फिर कि रेफर करना है। मैं पहले ही बोला कि मुझे रेफर नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता हूँ रेफर। अरे तो सर हम लोग है ना, हम लोग किस काम सर होगा ही नहीं सर, मैं फ्रेशर हूँ। हम लोग समझाएंगे ना। आलोक को देख लो, तुमसे बड़ा इंट्रोवर्ट था ये, एक कस्टमर बनाना मुश्किल था इसके लिए। आज सर फिर भी मेरे से नहीं होगा सर ये नेटवर्किंग। मैं पहले ही बोला था यार कि आलोक तुमको पहले बोला था ना यार कि नहीं लाना मुझे। किस मेंटलिटी के इंसान को ले आए हो यार? क्या अनस्टेबल मेंटलिटी है इस इंसान की? कौन सा काम होता है जिसमें कस्टमर्स नहीं होता, ये बताओ। कस्टमर्स होते हैं सर, लेकिन मेरे से फिर ये इस काम में क्या अलग है ये बताओ। सर मुझे करना ही नहीं सर, नहीं होगा। सर मेरा पैसा वापस कर दीजिए सर, नहीं हो पाएगा सर, मुझे पैसा दे दीजिए, मतलब
आलोक मैंने आपको दिया था यार भरोसे पे। कौन सा पैसा, कैसा पैसा? पैसा कौन सा पैसा? क्या मैंने दिए 3 लाख रुपए। ठीक है, तुमने पैसे दिए। हाँ। और पैसे का क्या होना था? बताया गया था कि वो बैंक में तो सर ट्रांजेक्शन कुछ भी हुआ सर, वो तो मैं बोला था ना कि जब तक मुझे पूरा बताया नहीं जाएगा मुझे क्या करना है नहीं करना है, उसके पहले मेरा कोई पैसा नहीं होना चाहिए। यार आलोक मैंने तुम्हें दिया था यार, मैं तुमसे लूंगा, मैं तुमको जानता हूँ, मैं देखो, सर कोई मैं बता रहा किसी को नहीं जानता। पैसे ट्रांजेक्शन हो चुके हैं, पैसे हमारे ऐसे पास कैसे नहीं सर हो गए सर? हैं, तो पैसे बैंक के पास हैं। आलोक एक काम करो, देखो बात गाइस करो, गाइस दो- गाइस 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 होल्ड आप एक बात बताइए, इनसे साइन लिया गया था क्या? हाँ हाँ, आपने साइन किया था ना? सर तो वो उस दिन लाइन कटा हुआ था, अंधेरा था सर। सर वो तो आपने साइन किया था हाँ या ना? किया था सर, लेकिन वैलिड थोड़ा ना होगा सर, आपका अंधेरे में। नहीं होगा वैलिड। हाँ या ना? एक सेकंड सर लाइन कटा हुआ था, आप क्या बोले थे कि मैं बिजनेस समझा दूंगी पूरा। सर तो हाँ ये या ना? आपने साइन किया था ना? हाँ किया था। आपने साइन किया था। अब बताओ कि आपको वो साइन हमने जबरदस्ती करवाया था, आपके कनपट्टी पे एक बंदूक रखा था क्या साइन करने के लिए? अरे हाँ या ना? जबरदस्ती से साइन हुआ था हाँ या ना? बंदूक कौन रखेगा हाँ सर? या ना? हाँ या ना? ना नहीं हुआ था। सर नितिन तो सर एक सेकंड सर, नितिन सर आपने साइन किया था उसके हिसाब से आपका दिया गया पैसा बिजनेस में लग चुका। भाई हम अपना किडनी बेच के लाएं क्या पैसा आपके लिए? वो पैसा हमारे पास है ही नहीं, तो हम कहां से लौटाएं आपका पैसा? सर नहीं हो पाएगा सर, आप मेरा 3 लाख लौटा दीजिए सर। आई एम सॉरी, सर ये तो आई एम रियली सॉरी। हम देखो, हम ट्राई कर सकते हैं, बट बहुत ट्राई सर, होगा, ट्राई but क्या फिर सर? भी 10 से 20% मैक्सिमम रिफंड हो सकता है। देखेंगे, हम कोशिश अरे करेंगे। भाई कुछ भी परसेंट रिफंड नहीं होगा, आपका पैसा नहीं मिल पाएगा सर। आप बिजनेस करो यार, तुमको तो बिजनेस नहीं समझ में आता है ना, तो हमारा प्रोडक्ट है ना, वो वैकेशन वाला जो प्रोडक्ट है उसको बेच दो। सर नहीं sell हो करो। सर, कौन लेगा सर? 3 लाख रुपए लेकर कौन जाना अरे चाहेगा? श्योर की मतलब तुम नहीं करना चाहते हो? ये सर नहीं होगा सर, क्योंकि सर मैं करना ही नहीं चाहता सर बिजनेस। ठीक है, मीटिंग इज ओवर गाइस। वो कैब बुक करेंगे क्या? सर तो पैसा तो मेरा मिलना चाहिए सर। तो वो वाला जो है ना, उबर से चलना सही रहेगा ओला से? किससे तुम जाना पसंद करोगे? ऊबर को ज्यादा सस्ता है। उबर पुल ज्यादा सस्ता है। क्या चल रहा है अभी उसका रेट? सर अभी उसका कितना रेट चल रहा है उबर? अच्छा एक चीज बताओ, क्या अभी सर तो मेरा पैसा कौन बजट देगा जो फिर? आया है, ये वाला बजट वाला कैसा चीज रहा है? ये मतलब ठीक रह रहा है क्या? आप कैसे जाना पसंद करेंगे? क्या इनका आप उबर को सर पहले मुझे मेरा पैसा कैसे मतलब मिलेगा? कैसे यहाँ से कितना दूर? कहाँ रहते हैं? तलवड़े में रहता है ना ये चीज? ये तलवड़े में रहता है ना? आप तो ऐसा सर, आप रहता है कि हम जाने वहाँ पे के पैसे जाएंगे, सर- वहाँ पे एक सेकंड, एक पैसा तुमको नहीं मिलेगा। यू कैन लीव नाउ, आउट आउट। दे दीजिए सर, क्योंकि सर मेरे पास ऑलरेडी 7 लाख का लोन है सर, और ये 3 लाख हो जाएगा, कहाँ से भरूंगा सर मैं? मेरे पापा भी इतने अमीर नहीं है कि 2 लोन भर सके सर, मुझे ही भरना पड़ेगा सर प्लीज सर। आउट। सर इसको बाहर निकालो। नितिन, आलोक हटाओ इसको। सर पैसा लौटा दीजिए सर। चलो, यार हो आलोक आलोक भाई प्लीज यार। चलो चलो चलो। सर 2 मिनट सुन लीजिए। मौला मेरा रब है तू, तुझे है मालूम कौन गुनहगार कौन मासूम। फरियाद लेके आया हूँ तेरे दर पे मैं आज, तेरी रहमत से क्यों है दिल महरूम। होती क्यों कबूल मेरी एक भी दुआ नहीं, तेरे कानों तक कभी जाती क्यों सदा नहीं। पत्थर की मूरत है या बेजान बुत है तू, सबकी सुनने वाला अब तक मेरी क्यों सुना नहीं।
हेलो गाइस, कैसी लगी ये वीडियो आपको? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर करने की कोशिश करिए। इस वीडियो से रिलेटेड एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जो कि आपको इसके असिस्टेंट डायरेक्टर मोंटी सर बताएंगे। तो भाई लोग, खुशखबरी ये है कि अभी जो हमारा 4th एपिसोड है वो लास्ट एपिसोड नहीं है। पहले ये लास्ट एपिसोड होने जा रहा था, लेकिन अभी ये लास्ट एपिसोड नहीं है, अभी 5th एपिसोड भी आने वाला है। और इस एपिसोड में 5th एपिसोड में हम लोग बताएंगे आपको कि वो पार्थ का जो पैसा फंसा हुआ है ना अभी, वो कैसे निकलेगा। वो पैसा ज़रूर निकला। अरे भाई, हम लोग बिहारी हैं, पैसे तो निकाल के ही रहेंगे। तो 5th एपिसोड देखना ना भूलिए और देखिए देखिए देखिए, हमारा चैनल देखते रहिए। ठीक है भाई।